क्या लिखा था लास्ट में? हाँ, संगमरमर। चलो आगे ले। दरिया। दरिया लिख लो अगला। कहां कहां पे अच्छी बनती है बताओ देखे। लवान, टांकला और सालावास। लवान कहां पे? टांकला कहां पर? सालावास कहां पर? जोधपुर। गलीचे या नमदे। कारपेट्स जिनको आप बोलते हो। दरिया गरीब आदमी भी चाले, गलीचे थोड़े अमीर भी चाले। गलीचे या नमदे। देखो जयपुर तथा टोंक। गलीचे कहां के फेमस है? जयपुर। जयपुर और बीकानेर की जेल में जो कैदी होते हैं ना, वो गलीचे बनाते हैं, लिख लो। बीकानेर तथा जयपुर में, बीकानेर तथा जयपुर की जेल में, लिख लो। बीकानेर तथा जयपुर की जेलों में, इन जेल्स ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। बीकानेर तथा जयपुर की जेलों में, इन जेल्स ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। प्रिजनर्स मेक गलीचे, गलीचाज या कारपेट्स। कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। प्रिजनर्स मेक कारपेट्स या गलीचे। लिख खेसले। सर्दी में ओढ़ने का होता है, ऊनी कपड़ा होता है, खेसला। जालोर में गांव पड़ता है लेटा। खेसला ओढ़ के लेट जाओ, ठंड नहीं लगेगी। आप खेसले अच्छे कहां मिलते हैं? लेट। लेटा कहां पर पड़ता है? चलो। जो कास्ट कला, वुडन आर्ट। कास्ट कला, वुडन आर्ट। लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं बेसिकली, लिखो। इसमें लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। वुडन टेम्पल्स आर मेड इन इट। इसमें लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं। वुडन टेम्पल्स आर मेड इन इट। मुख्य के अंदर लिखो। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है बस्सी। बस्सी, बस्सी कहां पड़ता है? चित्तौड़। वहां पे एक जाति रहती है खेरादी, लिख लो। यह खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। इट इज ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ खेरादी कम्युनिटी। यह खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। इट इज ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ खेरादी कम्युनिटी। खेरादी समाज का परंपरागत व्यवसाय है। मुख्य कारीगर लिखो, मांगीलाल मिस्त्री। मुख्य कारीगर, मेन आर्टिसियन।
मुख्य कारीगर कौन है? दो प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं, लिखो मंदिर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेम्पल। एक को बोलते हैं कावड़, एक को बोलते हैं बेवाण। कौन कौन से दो प्रकार है? कावड़ और बेवाण। कावड़ जो होता है ये मंदिरों की एक सीरीज होती है, वास्तव में कई मंदिर होते हैं, एक एक यूं खुलता है, एक लेयर खुली, एक मंदिर खुल गया, फिर दूसरी तीसरी लेयर, कई दरवाजे होते हैं, जैसे जैसे दरवाजे खुलेंगे वैसे वैसे कई मंदिर उसमें आते जाएंगे। तो कावड़ के नीचे लिखो, इसमें कई मंदिर बने होते हैं। देर आर मेनी टेम्पल्स इन इट, इसमें कई मंदिर बने होते हैं। देर आर मेनी टेम्पल्स इन इट। इसमें लिखो, बेवाण में लिखो, इसमें एक मंदिर होता है जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है। बेवाण लिखो, इसमें एक मंदिर होता है, देर इज ए सिंगल टेम्पल, जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है, विच इज ओपन फ्रॉम फ्रंट एंड क्लोज फ्रॉम थ्री साइड, जो आगे से खुला तथा तीन तरफ से बंद होता है, विच इज ओपन फ्रॉम फ्रंट एंड क्लोज फ्रॉम थ्री साइड्स। ज्यादातर यूं देवी देवताओं को नहीं है कि ठाकुर जी की मूर्ति को स्नान करवा के लाए, वो बेवाण में बिठा के लेके जाते हैं, वो बेवाण ही होती, उसमें बिठा के लेके जाते, तो कौन? हाँ, वो अलग होती है, वो अलग, ये अलग होती है। अच्छा, एक टेराकोटा लिखा था, टेराकोटा में एक एक जगह और लिखना, टेराकोटा में मोलेला लिखी थी हमने, उसमें एक जगह नाम वो लिखो, बू। बू पड़ता है नागौर में, बू। टेराकोटा में लिखना है एक बू। बू कहां पर है? नागौर। बू किसको कहते हैं? हा? पानी? अरे पानी को बू नहीं कहा, अरे छोटे टावर बचपन में बू ही कहते थे, बू पीसी के। मुझे याद है एक बार राजस्थान की विधानसभा में कोई बीजेपी कांग्रेस टाइप और लड़ लिए थे, तो नेताओं ने आपस में डायलॉग दिए थे कि तुम पानी को जो बू कहते थे ना, तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो बच्चे जो होते हैं वो पानी को बातें क्या बोलते हैं? बू। तो नागौर में अपने गांव, उसका नाम क्या है? बू। अगला लिखो, लिखो कौफ्तगिरी। कौफ्तगिरी लिखो, लोहे में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन आयरन, लोहे में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन आयरन। तलवार होती है, तलवार, तलवार लोहे की होती है, पर ऊपर उसके सोने की मूठ बना देते हैं, तो वो कौफ्तगिरी है एक प्रकार की, लोहे में सोने का कार्य। मुख्य के अंदर लिखो, जयपुर, अलवर, उदयपुर। मुख्य के अंदर जयपुर, अलवर, उदयपुर। अगला लिखो, तहनीसा। तहनीसा, पित्तल में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन ब्रास। पित्तल में सोने का कार्य, गोल्डन वर्क इन ब्रास। जयपुर और अलवर। अगली को तीर कमान, बो एंड एरो। तीर कमान, बो एंड एरो। देखो, बॉडी गामा और चंदू जी का गड्ढा।
बोडीगामा पड़ता है डूंगरपुर, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। बोडीगामा कहां पर है? डूंगरपुर, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा। ऑब्वियस सी बात है, भील जनजाति रहती है उस साइड के अंदर, तीर कमान वो यूज में लेते हैं, तो उस क्षेत्र में अच्छे भी बनते हैं। चलो आगे। लिखो मिरर वर्क। कांच का काम अच्छा ना, कपड़े पे वो कांच लगा के अच्छे से डिजाइन के काली बेलिया उनके कपड़े नहीं बनते ऐसे, जैसलमेर। मिरर वर्क जैसलमेर। अगला लिखो पेच वर्क। कपड़े पे कपड़ा लगा लेते हैं, डिजाइन बनाते जो। गांव में छोटे थे तो वो शर्म आया करती थी, कारी लगाते घर वाले कारी। आजकल फैशन है भाई साहब। पेच वर्क लिखो शेखावाटी। शेखावाटी। लिख गोटा किनारी। कपड़ों के गोटा लगाते हैं, गोटा किनारी। खंडेला। खंडेला सीकर में। तो लड़कियों किस किस को गोटा लगाना आता आप में से? दो तीन बस चार। अरे है काफी काफी है। कहीं हाथ नहीं खड़ा कर रही है, इसमें क्या बतानी है बात। लड़कों अरे तुम मत हाथ खड़ा करो, तुमने गोटे कहां लगा दिए? तो बताओ लड़कियों, तो गोटा किस किस प्रकार का होता है? क्या होता है लप्पा लपी बता दो। आपने लगा, मैं बताता हूं, लिखो गोटा किनारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ गोटा किनारी। अरे बातें नहीं, तुम्हारे लक्षण तो नहीं है पेपर देने के। तुमने पहले से याद तो मान लिया होगा, इधर पिछली बार 20,000 लोगों ने मेंस दिया था, उनमें इंटरव्यू 2,000 दे रहे हैं, 18,000 फेल है, 18,000 तो वो पास होंगे। तुमने मान रखा है कि अपने को अगली बार देना है, क्या करेंगे इस बार इतना पड़ गए। ये गोटा किनारी के प्रकार, किरण बांकड़ी लप्पा और लप्पी। अब बताओ देख, लड़कियों बताओ, किरण कौन सा होता है, बांकड़ी कौन सा होता है, लप्पा कौन सा, लप्पी कौन सा? है? तुमने हाथ तो खड़े किए कि तुमने लगा रखा है, तो याद हो तुम झूठ बोल रहे हो, सरेआम सफेद झूठ बोला है तुमने। तुमने कभी गोटा लगाया नहीं, इसका मतलब लगाया। तो बताओ तो क्या क्या फर्क होता है किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी? गोटा मोटा लगाया जाए उसको बोलते हैं लप्पा, गोटा पतला उसको बोलते हैं लप्पी, गोटा जिगजेग जिगजेग लगाया जाए उसको बोलते हैं बांकड़ी, जिस गोटे के नीचे जुआरे लटके उसको बोलते हैं किरण, तार से लटकते रहते वो तो क्या गया किरण, जिगजेग लगाया जाए तब बांकड़ी, मोटा लगाया जाए तब लप्पा, पतला लगाया जाए तब। कौन कौन से चार हो गए? किरण बांकड़ी लप्पा। यार पीछे का सवाल है, किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी क्या है? ग्रासिया महिला के नाक के चार आभूषण, राजस्थान में मूंग की चार किस्में, बाड़मेर जिले के सुदूरवर्ती चार गांव, तथा गोटा किनारी के चार प्रकार। तो क्या है, क्या नाम दोबारा बोलो, पढ़ते तो होने। अगला लिखो वार्तिक।
वार्तिक। कपड़े पे मोम लगाते हैं फिर उसको रंगते हैं, तो ज्यादा रंगाई अच्छी होती होगी, लिख लो। कपड़े पर मोम लगाकर उसे रंगा जाता है। वैक्स इज फिक्स्ड ऑन क्लॉथ एंड देन पेंटेड इट। कपड़े पर मोम लगाकर उसे रंगा जाता है। वैक्स इज फिक्स्ड ऑन क्लॉथ एंड देन पेंटेड इट। देन पेंटेड, कपड़े पर वैक्स लगाकर उसे रंगा जाता है। खंडेला, मुख्य के अंदर लिखो खंडेला। मुख्य कारीगर लिखो उमेश चंद्र शर्मा। उमेश चंद्र शर्मा। आगे लिखो, देखो खेल का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स, खेल का सामान, स्पोर्ट्स गुड्स। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। लिख खेती के औजार, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। नागौर पढ़ते हैं हमने, कुराड़ा औजारों की नगरी। खेती के औजार नागौर। खेती के औजार नागौर। देखो नक्काशीदार फर्नीचर, बाड़मेर। नक्काशीदार फर्नीचर, डेकोरेटेड फर्नीचर, नक्काशीदार फर्नीचर, डेकोरेटेड फर्नीचर, बाड़मेर। लिखो जटपट्टी। जट कहते हैं बकरी के बालों को, बकरी के बालों से वो डिजाइन बनाते हैं। जटपट्टी। जसोल, अब तो बालोतरा आ गया इधर जिला। लिख लो जसोल बालोतरा। देखो मेहंदी सोजत, मेहंदी सोजत। सोजत कहां पे, पाली। सोजत। देखो छाते, अम्ब्रेला, फालना। आपको मंगा के दिए हैं छाते, मिले कि नहीं मिले आपको? नहीं मिले? बहुत सारे बारिश के मौसम मिले थे। हाँ मिले थे ना यार। तो छाते कहां से मंगवाए थे आपके लिए? फाल। जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड वाले कहेगा हमें भी छाते, तुम बारिश का है। भाई बारिश भी तो होनी चाहिए ना। हाँ फालना, फालना पाली। लिखो लाख का काम, लाख की चूड़ियां बनती है। लिखो लाख वर्क, लाख का काम। तुम इस वेच में कैसे? लाख का काम, लाख वर्क। लिखो लक्ष्मणगढ़ सिकर, लक्ष्मणगढ़ सिकर। मणिहार जाति के लोग होते हैं ना, वो ये काम करते हैं। कौन सी जाति के? लिख लो, मणिहार जाति के लोगों द्वारा ये काम किया जाता है। पीपल ऑफ मणिहार कम्युनिटी मेक इट। मणिहार जाति के लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है। पीपल ऑफ मणिहार कम्युनिटी मेक इट। मुख्य कारीगर लिखो अयाज अहमद। अयाज अहमद। लाख की जो चूड़ियां होती हैं उनको बोलते हैं भोपड़ी। लिख लो लाख की चूड़ियां, लाख बेंगल्स।
चलो आगे। ये कुट्टी का काम, कुट्टी वर्क, अलग अलग चीजों को कपड़ा, फेविकॉल, कई चीजें मिला के बनाते हैं। कागज के अंदर लिखो जयपुर। राम सिंह सेकंड के समय लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के समय यह लोकप्रिय हुआ था। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ राम सिंह सेकंड। पहले सारे हिंदू ही थे। क्यों? तो सारे ही पहले यही थे, ऐसा सुना क्या तूने? सिंपल सी बात, तेरे को लॉजिक समझ नहीं आया कभी? तो क्या लिखा है? कुट्टी काम, कुट्टी काम कहां पे? जब लिखो हाथी दांत का काम, आइवरी वर्क, आइवरी वर्क, जोधपुर। चूड़ियां आती है हाथी दांत की? कहां अच्छी आती है? जोधपुर में आती है? लड़कियों ये तो बताओ कहां पे आती है अच्छी? तो सर अल्लाह जाने कहां आती है। अच्छा लिखो कसीदाकारी क्राफ्ट, कसीदाकारी क्राफ्ट, बीकानेर। कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर। तलवारें, सिरोही। तलवारें कहां की फेमस है? सिरोही। सिरोही में राजा हुए थे एक मान सिंह, उनके समय में लोकप्रिय हुई थी। लिख लो, मान सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मान सिंह। सिरोही का राजा मान सिंह है ना, मान सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। इट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग रिजीम ऑफ मान सिंह। देखो आरातारी, कपड़े पे कोई डिजाइन बनाते हैं? आरातारी महिलाओं के जो कपड़े बनते हैं उन पे साइड साइड में आरातारी का काम होता है। सिरोही। आरातारी भी कहां की फेमस है? सिरोही। देखो मोजड़ी, जूतियां। देखो भीनमाल और बड़गांव, जालोर में। तो बीड़ी, बीड़ी उद्योग, बीड़ी इंडस्ट्री जो जिगर से जलाई जाती है। जिगर में बड़ी आगे बीड़ी उद्योग। लिखो टोंक, टोंक में भगवान जाने कैसे अच्छी बनती है। और किताबों में लिखा हो रहा है कि टोंक में मयूर बीड़ी प्रसिद्ध है। टोंक की कौन सी बीड़ी फेमस है? आपकी कौन सी मिलती है? देसाई। हमारी तरफ भी देसाई आता। कितने का था देसाई बड़ा बंडल आजकल? 20, 22, 25 रुपए का बंडल। और बीड़ी कितनी आती है? 20 या 25? 20 बीड़ी 25 रुपए की। महंगाई गजब बढ़ी है। मेरे को लास्ट याद है जो मेरा कभी खरीदा हुआ होगा तो भाई घर में तो पीते हैं तो लोग।
ऐसा कौन सा गांव के अंदर घर मिलेगा इसमें बीड़ी नहीं पी जाती? तमाम घरों के अंदर बीड़ी पी, भाई कोई रेयर मान लो तो अपवाद है। आप कहते हो वो नहीं पीते, इसका मतलब ऐसे लोग अंगुलियों पर गिनने लायक है। जब हम ये बता सकते हैं ना कि वो नहीं पीते, इसका मतलब ऐसे लोग बहुत कम है। तो दादाजी ने पिया करते, तो मेरे यहाँ 3 रुपए, उसके बाद में मेरे कभी यूं खरीदा हुआ याद नहीं आता। 3 रुपए तक वाला याद है। 3 रुपए का था तो 10 रुपए का नोट देते, तो 3 बंडल, साथ में 2 माचिस, 50 पैसे की माचिस आया करती थी। तो दुकानदार 1 रुपया वापस नहीं देता था। दुकानदार कहता खुला नहीं है, माचिस ले जा। तो बागस, बागस गांव में माचिस और नहीं बोलते, बागस, बागस दो, बागस तो 2 बागस दे दिया करता, और 3 क्या दे दिया करता? बंडल। तो देसाई। और कौन सी आती है? टेलीफोन भी तो आती है, टेलीफोन बीड़ी भी तो आती है। कौन सी? देसाई आती है, टेलीफोन, स्प्लेंडर, स्पेशल, हाँ स्पेशल आती, रामकरण। ये यार मैंने आपसे सुना, ये डोसा वालों कहती है सर रामकरण, है ना? हाँ, एक दिन मेरे को पहले भी किसी ने बताया था। लिखो नस्वार। नस्वार जानते हो? अरे वो गांव में महिलाएं सूंघती रहती, नाई का गांव पाउडर सा आता है, डोकरियां थोड़ी थोड़ी देर में सूंघती है, छींकती है, फिर सूंघती है। स्मेक है वो महिलाओं की। नस्वार। देखो ब्यावर। नस्वार, नस्वार कहां की फेमस है? ब्यावर। अगला लिखो रंगाई छपाई, पेंटिंग एंड डाइंग, रंगाई छपाई। अब इसमें कई प्रकार है ना, रंगाई छपाई में ABC कई लिखेंगे अपने। तो पहला लिखो अजरक प्रिंट। प्रिंट होंगे अलग अलग, तो पहला लिख लो अजरक प्रिंट। लिखो इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू कलर इज यूज्ड इन इट। इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, या नीला व लाल लिख लो, लाल भी यूज में लेते हैं थोड़ा बहुत। नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू एंड रेड कलर। नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ब्लू एंड रेड कलर्स आर यूज्ड इन इट। बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह बनते हैं, उनमें साइड में ज्यामितीय अलंकरण बनाते हैं, त्रिभुज, वर्ग ऐसा कुछ बना लेते हैं। देखो इसमें ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग्स आर मेड इन इट। इसमें ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग्स आर मेड इन इट। ये वास्तव में टर्की स्टाइल है। लिखो यह तुर्की शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद टर्किश स्टाइल। यह तुर्की शैली से प्रभावित है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड विद टर्किश स्टाइल। यह तुर्की शैली से प्रभावित है। मुख्य के अंदर लिखो बाड़मेर। अगला लिखो मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट। कलर लिख लो काला व कत्थई रंग। कत्था होता है ना, पान वाला कत्था। अब इंग्लिश में क्या कहते हो यार कत्थई को, आप देख लेना। ब्लैक एंड कत्थई कलर ही कर लो, क्या कहेंगे ऐसे कलर को, अलग से नाम तो होते नहीं इनके। फिर ब्लैक एंड कत्थई कलर्स, काला व कत्थई रंग। मुख्य के अंदर लिखो बाड़मेर। सांगानेरी प्रिंट। देखो काला व लाल रंग, ब्लैक एंड रेड कलर्स, काला व लाल रंग। मुख्य के अंदर सांगानेरी हो जाएगा इसका, तो लिख लो मुख्य के अंदर सांगानेर।
मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल ने इसे लोकप्रिय किया था। इसे पॉपुलर करने वाले कौन थे? मुन्नालाल गोयल। बगरू प्रिंट, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। फूलों से, पत्तियों से, इनसे बनाते हैं। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कलर्स आर यूज्ड। फूल पत्तियां बनाई जाती है। फ्लावर्स एंड क्रीपर्स आर डिपिक्टेड। फूल पत्तियां बनाई जाती है। फ्लावर्स एंड क्रीपर्स आर डिपिक्टेड। फूल पत्तियां बनाई जाती है। मुख्य के अंदर बगरू, दाबू प्रिंट, देखो नाम से पता चलता दाबू प्रिंट है ना। जहां पे आपको रंग लगाना वहां पे दबा दो, बाकी जगह पे रंग लग जाएगा। तो है ना, अलग अलग चीजों से। कई जगह गेहूं का कचरा होता है, उसकी लुगदी से बना के दबाते हैं। कई जगह मिट्टी से दबाते हैं। कई जगह मोम से दबाते हैं। अलग अलग दबाया जाता है। तो दाबू प्रिंट कहाँ कहाँ का फेमस है? ये तो लिखो, चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है अकोला। अकोला, चित्तौड़गढ़। फिर ये अपने सांगानेर बगरू में भी दाबू प्रिंट होता है, यहां पर भी होता है। इन दोनों जगह भी होता है। सांगानेर बगरू सवाई माधोपुर में होता है। एक आपके बालोतरा में होता है। दाबू कई जगह किया जाता है भाई। जहां पे आपको कलर करना है उसको खुला रहने दो, जहां पे कलर नहीं करना उसको दबा दो। अगला लिखो, आजम प्रिंट। कितने हो गए? 5 तो हो गए है ना। छठा है ना अब? आजम प्रिंट। आजम प्रिंट, अकोला, चित्तौड़गढ़। मुख्य केंद्र अकोला, चित्तौड़गढ़। देखो, जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, चित्तौड़। गाड़िया लोहार होते हैं ना, गाड़िया लोहार, उनकी महिलाओं के कपड़े इस जाजम प्रिंट में बनते हैं। लिख लो, गाड़िया लोहारों के महिलाओं के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ विमेन ऑफ गाड़िया लोहार आर मेड इन इट। गाड़िया लोहारों की महिलाओं के कपड़े इसमें बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ विमेन ऑफ गाड़िया लोहार आर मेड इन इट। लिखो, कोटा डोरिया। कोटा डोरिया। कोटा डोरिया प्रिंट है। कोटा डोरिया प्रिंट का एक नाम और है, मंसूरिया प्रिंट। इसको दोनों लिख लो, बोले कोटा डोरिया प्रिंट या मसूरिया प्रिंट। के अंदर लिखो, कैथून कोटा में एक जगह पड़ती है और एक मांगरोल बारा में जगह पड़ती है। कैथून कोटा और मांगरोल बारा। कैथून कोटा और मांगरोल बारा। ये जालिम सिंह झाला पढ़ते हैं अपने।
जालिम सिंह झाला के टाइम में एक कारीगर ने इसे शुरू किया था। वास्तव में उसको हैदराबाद से बुलाया गया था, मंसूर अहमद। कौन था? मंसूर अहमद को बुलाया गया, इसलिए कला का नाम क्या हो गया? मंसूरिया। कहां से बुलाया गया? हैदराबाद। किसके द्वारा बुलाया गया? जालिम सिंह। लिख लो, जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। जालिम सिंह झाला इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। जालिम सिंह झाला इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। जालिम सिंह झाला ने, कोटा का दीवान था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने मंसूर अहमद को हैदराबाद से बुलाया था। इनवाइटेड मंसूर अहमद फ्रॉम हैदराबाद। मुख्य कारीगर लिख लो। अब एक महिला है जो इसके बहुत अच्छी कारीगर है, जैनब, मैन आर्टिशियन। जैनब लहरिया, अगला लिख लो लहरिया। जयपुर और पाली, जयपुर और पाली। क्या आएगा? क्या कितने लिख दिया? आई जे, लिखो चूनड़ी। चूनड़ी। जोधपुर। जोदाने जाइजे तो सुआ यूं कहीजे, थारे गोरी धन ने चूनड़ी रो चावराज। पुराने गीतों में आता है कि सर हमने पुराने गीत भी नहीं सुने। जे के लिखो बंदेज। बंदेज तो नाम सुना होगा। तो बंदेज में क्या बांध के रंगते हैं, कपड़ों को बांध के रंगा जाता है, इसलिए नाम क्या हो गया? बंदेज। टाई एंड डाई, और क्या बोलते हैं इसको? लिख लो, टाई एंड डाई। बंदेज। जयपुर और जोधपुर। जे के एल लिखो फुलकारी। श्री गंगानगर। कड्डे तेरी फुलकारी मेरी जान तुम फुलकारी कट दी। पंजाबी गाने नहीं सुने इसे? एक किसका सिंगर में बोल रहा हूँ, उसका भी है, बीकानेर शहरों में फुलकारी मंगाई से। इस साइड में खूब फेमस रही थी वो गाने। आप पंजाबी गाने सुनेंगे उनमें बीकानेर का खूब उल्लेख है। इसका एकमात्र मतलब था कि बीकानेर रियासत उस समय इनके टच में लगती। तो एक तो मुझे वो गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये ऐसे कैसे है। उस गाने में कि हम अफीम बीकानेर से मंगवाते थे। बीकानेरों मंगवाई मैं काली नगनी, तो काली नगनी अफीम है। तो यार इधर से कैसे जाती थी, अपने वाला को इधर उधर भेजते होंगे उस टाइम में। तो उनके गीतों में आज भी गाया जाता है वो। तो फुलकारी, फुलकारी कहाँ की फेमस है? बड़े गंगानगर। उस टाइम बीकानेर रियासत लगती थी। अब बेसिकली पंजाब के टच वाला अपना गंगानगर। ये आपके रंगाई छपाई, ये भाई आपकी हस्तकला हो गई, या कोई बच गई? क्या कोई नाम है? कितने नाम होगी, कितने हस्तकला होगी? 38। वीराजी महाराज की। देखो राजस्थान के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स ऑफ राजस्थान। क्या क्या है? हाँ रमकड़ा लिख लो, एक रमकड़ा। अलग से रंगाई छपाई के अलग लिखना है ना। रंगाई छपाई हो गई, कितनी हो गई थी? 38। 39 लगा के लिखो रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा इंडस्ट्री। डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर। और थोड़ी है कोई? पाव रजाई नहीं है, कौन पूछता है वैसे। मैं इतने नाम बताया हुआ, पाव रजाई जयपुर में मिलती है क्योंकि जयपुर में ठंड। पाव तो रजाई भी पाव। पाव रजाई उड़ के चूरू में सो जाए, सुबह पाव मिले।
3/4 गायब हो जाए। और है मलयगिरी क्या है, कहाँ की फेमस है? बाड़मेर में मलयगिरी होती है? क्या करते हैं? नहीं, क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था? तो ये नहीं पूछा होगा मलयगिरी कहाँ की फेमस है। हाँ, कपड़े की कला, क्या कला थी मलयगिरी, वो होगा। तो कपड़े की डिजाइन है। है? पोमचा उसको आगे हम वो पढ़ेंगे, वो वेशभूषा पढ़ेंगे, उनमें पेमचा पढ़ेंगे। चल, उनमें मलयगिरी भी है शायद, वेशभूषा में उधर मलयगिरी भी पढ़ ले। अगले को राजस्थान के समाचार पत्र, एक आधा को रह गया था, आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। इतने नाम होते थे, एक आधा को दिमाग से निकल जाता। और अब तुम यूं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। लिखो अखबार का नाम, लिखो मजहरुल सरूर। मजे आएंगे तुम्हें अभी अखबार पढ़ने में। मजहरुल सरूर। देखो 1849 ईस्वी में, इन 1849 एडी, 1849 ईस्वी में, 1949 एडी, यह भरतपुर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम भरतपुर। यह भरतपुर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम भरतपुर। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड उर्दू। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड उर्दू। यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। अगला लिखो जोधपुर गवर्नमेंट गजट। गजट की स्पेलिंग क्या होती है? ZETT होती है। सही है, ठीक। जोधपुर गवर्नमेंट गजट। जोधपुर गवर्नमेंट गजट। ईस्वी में, इन 1864 एडी, 1864 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाई जोधपुर स्टेट। जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाई जोधपुर स्टेट। जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अगला लिखो मारवाड़ गजट। ये 64 में, देखो 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, 1866 ईस्वी में, इन 1866 एडी, यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाई जोधपुर स्टेट। यह जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाई जोधपुर स्टेट। अगला लिखो मरुधर मित्र। मरुधर मित्र सेम 1866 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन 1866 एडी, इट वॉज पब्लिश्ड बाय जोधपुर स्टेट। इन 1866 एडी, 1866 ईस्वी में जोधपुर राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। 3 अखबार जोधपुर स्टेट के हैं, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर। 1864, 1866, 1866, तीनों कौन पब्लिश करता है? अगला लिखो उदयपुर गजट।
उदयपुर गजट। 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, 1869 ईस्वी में, इन 1869 एडी, मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड बाय मेवाड़ स्टेट। फिर 1879 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर किया गया था सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम किया गया? क्योंकि 1879 के आसपास महाराणा कौन थे? सज्जन सिंह। तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया? देख लो, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, 1879 ईस्वी में, इन 1879 एडी, इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया गया था। इट वॉज रीनेम्ड एज सज्जन कीर्ति सुधाकर। नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया। अगला लिखो सर्वहित। सर्वहित 1890 ईस्वी में, इन 1890 एडी, 1890 ईस्वी में, इन 1890 एडी, बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम बूंदी स्टेट। इट वॉज पब्लिश्ड बाय बूंदी स्टेट। अब एक इंग्लिश में बताना यार, क्या कहते हैं इसको? इसमें ना मुद्रण संख्या लिखी जाती थी। पब्लिशिंग नंबर, मुद्रण कितनी कॉपियां बनती है अखबार की, पब्लिशिंग नंबर ही तो होता है वो। लिख लो इसमें सीरियल नंबर। मुद्रण, मुद्रण करना भाई, इतने अखबार मुद्रित हुए, प्रिंट, पब्लिशिंग नंबर। अब जो भी हो लिख लेना यार, अब मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक कभी कभी पढ़ाते हैं फिर वो एक आधा कोई वर्ड मेरे दिमाग से निकल जाता है, लेकिन इसमें मुद्रण संख्या प्रकाशित की जाती थी, पब्लिशिंग नंबर। इसमें मुद्रण संख्या प्रकाशित की जाती थी, वो पब्लिश्ड इन इट। स्टेट के अखबार है, मजहरुल सरूर भरतपुर का, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र, सारे कहां के? जोधपुर के। उदयपुर गजट कहां का? और सर्वहित कहां का? बुंद। कितने अखबार हो गए? 6। सारे अखबार स्टेट है ना, राज्य निकाल रहे हैं। शुरुआत में राज्य नहीं निकालने शुरू किए होंगे। अगला अखबार निकलो, रोस्तुल तामील, रोस्तुल तालीम, या इसी का एक नाम और था राजपुताना अखबार। क्या नाम बताओ? रोस्तुल तालीम या राजपुताना। सुन लो, देखो 1856 में एक बंदे थे कन्हैया लाल। कौन थे? कन्हैया लाल। वो इसको जयपुर से प्रकाशित करते थे। बाईलैंग्वेज था, उर्दू हिंदी। रोस्तुल तालीम नाम उर्दू जैसा लगता है, लिख लो। 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, 1856 ईस्वी में, इन 1856 एडी, कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। कन्हैयालाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। कन्हैयालाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कन्हैयालाल जयपुर से प्रकाशित करते थे। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इट वॉज पब्लिश्ड इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड उर्दू। यह हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। कौन सा अखबार था, नाम बताओ देंगे? रोस्तुल तालीम।
या एक और नाम क्या था? राजपूताना अखबार। अगला लिखो, देसी तेसी। एटीन 1882 में मुन्नालाल वर्मा थे। क्या नाम था? मुन्नालाल वर्मा। वो इसको अजमेर से पब्लिश करते थे। लिखो, 1882 ईस्वी में, इन 1882 एडी, मुन्नालाल वर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुन्नालाल वर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुन्नालाल वर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कौन सा अखबार? देश। नन्ना मुन्ना राई हूं देश का, उनका मत देश का हितैषी हूं। सिपाही नहीं तो देश हितैषी कौन निकालते थे? मुन्ना। आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। लिख लो, यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज पेपर बिलोंग्ड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। यह आर्य समाज की विचारधारा का समाचार पत्र था। दिस न्यूज पेपर बिलोंग्ड टू आइडियोलॉजी ऑफ आर्य समाज। अगला देखो, राजपूताना गजट। एटीन 1885 में एक मौलवी साहब थे, उनका नाम था मुराद अली बीमार। क्या नाम था? बीमार तो अपने नाम क्या गियो लिख लिया करते थे। नाम तो क्या था उनका? मुराद। मुराद मांगते थे कि या अल्लाह मुझे क्या कर दे यार। ये इस अखबार को निकालते थे। सरकार की आलोचनाएं की थी अखबार में, इसलिए अंग्रेजों ने पकड़ के जेल भेज दिया था। लिख लो, 1885 ईस्वी में, ये 1985 एडी, 1885 ईस्वी में, 1985 एडी, मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मौलवी मुराद अली बीमार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मौलवी मुराद अली बीमार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। देखो, सरकार की आलोचना के कारण, ड्यू टू गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड, सरकार की आलोचना के कारण, ड्यू टू गवर्नमेंट क्रिटिसाइज, इन्हें जेल भेजा गया था। ही वॉज सेंट टू जेल। इन्हें जेल भेजा गया था। ही वॉज सेंट टू जेल। एक महिला जुड़ी हुई थी समाचार पत्र से, उनका नाम था मोती बेगम। क्या नाम था? लिख लो, महिला पत्रकार, इसी में लिख लो, महिला पत्रकार, विमन रिपोर्टर या विमन जर्नलिस्ट। मोती बेगम। तो कोई पूछे भाई मोती बेगम नामक महिला किससे जुड़ी हुई थी, तो किससे जुड़ी हुई थी? राजपूताना गजट। अगला लिखो, राजपूताना हेराल्ड। अगला कौन सा है? वही 1885 में हनुमान सिंह प्रकाशित करते थे अजमेर से। लिख लो, 1885 ईस्वी में हनुमान सिंह इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हनुमान सिंह पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। अखबार ज्यादातर अजमेर से निकले थे ना। कहां से निकले याद भी नहीं करना इतना कुछ ज्यादा, तो ठीक, अब लिखते हैं तब अपना लिख लेते हैं। हनुमान सिंह इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। यह अपने इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर था जिसमें राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। लिख लो, यह अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश। यह अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र था। इट वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, जिसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन राजस्थान।
जिसने राजनीतिक चेतना का संचार किया था। उस समय अपने राजस्थान का एजीजी हुआ करता था पाउलेट। कौन था? पाउलेट। और एक जोधपुर में प्रधानमंत्री हुआ करते सर प्रताप। जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? किसने इन दोनों की आलोचना की थी? किस किस की आलोचना की थी? एजीजी, पाउलेट और जोधपुर के प्रधानमंत्री। लिखो, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। क्रिटिसाइज एजीजी पाउलेट एंड जोधपुर पीएम सर प्रताप। एजीजी पाउलेट तथा जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी। देसी तेसी किसने निकाला? मुन्नालाल वर्मा। राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली बीमार। राजपूताना हेराल्ड कौन है? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह। अगला लिखो, राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार 1889 में मुंशी समर्थदान चारण, क्या नाम था? मुंशी समर्थदान चारण। ये इसको पब्लिश किया करते थे अजमेर से। कहां से पब्लिश करते? शुरुआत में वीकली न्यूज़पेपर था। कैसा था? 1904 में इसको दैनिक कर दिया गया था। 1904 में दिल्ली बन गया था। दिल्ली पहले निकलते नहीं थे, इतना निकालने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, दिल्ली के लिए रुपए कहां से लेके आओ? बस समर्थदान ने कहा मैं समर्थ हूं, मैं निकाल सकता हूं। देखो, 1889 ईस्वी में, 1999 एडी, 1889 ईस्वी में, 1999 एडी, मुंशी समर्थदान चारण इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। मुंशी समर्थदान चारण इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। मुंशी समर्थदान चारण पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। देखो, प्रारंभ में यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। प्रारंभ में यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इनिशियली इट वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर, जो 1904 में दैनिक बन गया था, विच बिकेम दिल्ली इन 1904। जो 1904 ईस्वी में दैनिक बन गया था, विच बिकेम दिल्ली इन 1904 एडी। शुरू शुरू में इसमें आर्य समाज की खबरें छापा करते थे, लेकिन बाद में पॉलिटिकल न्यूज छापने शुरू की थी। देख लो, प्रारंभ में आर्य समाज की खबरें प्रकाशित की जाती थी। इनिशियली न्यूज अबाउट आर्य समाज वॉज पब्लिश्ड इन इट। प्रारंभ में आर्य समाज की खबरें प्रकाशित की जाती थी। इनिशियली न्यूज अबाउट आर्य समाज वॉज पब्लिश्ड इन इट। लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी प्रकाशित की जाने लगी। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल न्यूज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। बट लेटर ऑन पॉलिटिकल न्यूज वर ऑल्सो पब्लिश्ड। लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी प्रकाशित की जाने लगी। अंग्रेजों ने 1896 में झालावाड़ के एक राजा को हटा दिया था। झालावाड़ के राजा का नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था? जालिम सिंह सेकंड। वो जालिम सिंह झाला फर्स्ट, ये कौन हो गए? जालिम सिंह सेकंड। इसको हटा दिया था। कहां का राजा है? झालावाड़। तो इस अखबार ने आलोचना की थी, भाई ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे कैसे हटा सकते हो आप? लिखो, 1896 ईस्वी में, इन 1896 अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने झालावाड़ के राजा जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था। ब्रिटिशर्स डिपोज्ड झालावाड़ किंग जालिम सिंह सेकंड। जालिम सिंह सेकंड को हटा दिया था।
तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। देन दिस न्यूज पेपर क्रिटिसाइज्ड इट। तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। इसकी किसकी किसकी? तब इस समाचार पत्र ने इसकी आलोचना की थी। अगली बात 2-3 अखबार स्टार लगा के लिखना, भैया अपने ज्यादा काम किया। पिछले कई सालों के क्वेश्चन घूम फिर के यही आते हैं। देखो राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। देखो अपने पढ़ते हैं कि 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया गया था, पढ़ते हैं? तो वहां वर्धा के अंदर ये अखबार निकाला गया राजस्थान केसरी। नाम राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारठ के नाम पर है। किसके नाम पर है? 1920 में इसको निकालना शुरू किया गया था वर्धा से। कहां से? वर्धा। बाद में इसको शुरू कर दिया था अजमेर से। कहां से किया था? 1922 में गवर्नमेंट रोक लगा देती। 1922 में क्या कर दी गई? इस पे रोक लगा दी गई थी, बंद ही कर दिया। सॉरी, अखबार ये इन्होंने खुद नहीं बंद कर दिया था, और इसको बंद करके एक नया अखबार लेके आए थे। उस नया अखबार का नाम था नवीन राजस्थान। क्या लेके आए थे? 22 में नवीन राजस्थान शुरू किया, 23 में नवीन राजस्थान पे सरकार ने रोक लगा दी, तो नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके लाए थे तरुण राजस्थान। क्या लेके आए थे? तरुण तरुण राजस्थान। तो पहले 20 में कौन सा? राजस्थान केसरी। 22 में नवीन राजस्थान। 23 में कौन सा है? तरुण राजस्थान। फिर तरुण राजस्थान का इंग्लिश एडिशन लेके आए थे यंग राजस्थान। कौन सा लेके आए थे? तो 4 अखबार याद रहेंगे, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान। 1920, 1922, 1923, 1929। यंग राजस्थान कब ले गए थे? 1929। याद रहेगी बात? लिखो। पहले कौन सा लिखा? हाँ लिखो। 1920 ईस्वी में, इन 1928, यह वर्धा से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। यह वर्धा से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम वर्धा। वर्धा से प्रकाशित होता था। देखो इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। इसका नाम केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर केसरी सिंह बारठ। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। वे पैसे वाले बजाज जी थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। जमनालाल बजाज गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। जमनालाल बजाज इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाते थे। संपादक लिखो विजय सिंह पथिक। एडिटर संपादक विजय सिंह पथिक। लिखो सहायक संपादक रामनारायण चौधरी। को एडिटर सहायक संपादक रामनारायण चौधरी। को एडिटर कौन है? रामनारायण चौधरी। लिखो यह समाचार पत्र 2 भागों में प्रकाशित किया जाता था। दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। यह समाचार पत्र 2 भागों में प्रकाशित किया जाता था। दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स। ए और बी लगा लो। ब्रिटिश राज्य और देशी राज्य। एक में अंग्रेजों की खबरें, एक में राजाओं की खबरें। ए और बी 2 पार्ट लगा लो। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा देशी राज्य, प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश भारत और देशी राज्य, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। अगला लिखो कालांतर में से अजमेर, इसी में लिखना, कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया था। लेटर ऑन इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम अजमेर। कालांतर में से अजमेर से प्रकाशित किया गया था।
Later on, it was published from Ajmer. उन्नीस सौ बाईस ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था. It was closed in 1922 AD. 1922 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था. याद रहेगी सारी बातें. आपको मेंस में भी पूछ ले बता सकते हो, है ना. 2 नंबर में कोई पूछ ले कि भाई आप बताइए 20 शब्दों में बताइए राजस्थान केसरी क्या था, सारी बातें याद आ जाएगी. चलो अगला लिखो, नवीन राजस्थान. नवीन राजस्थान देखो, 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे. 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे. In 1922 AD, Vijay Singh Pathik published it from Ajmer. 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक अजमेर से प्रकाशित करते थे. In 1922 AD, Vijay Singh Pathik published it from Ajmer. संपादक लिखो किशोर सिंह वर्मा. उनको संपादक बनाया था भाई. विजय सिंह जी तो कामकाज ज्यादा थे, तो आप संभालो. किशोर सिंह वर्मा. संपादक कौन थे? किशोर सिंह वर्मा. यह राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था. इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज पेपर ऑफ राजस्थान सेवा संघ. यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था. इट वॉज प्रोमिनेंट न्यूज पेपर ऑफ राजस्थान से. कई बार है ना, किसी संगठन का खुद का अखबार होता है. जैसे शिवसेना का अखबार निकालती है सामना. कौन सा अखबार है? बहुत फेमस अखबार है वो शिवसेना का सामना. तो शिवसेना वालों को किसी की भी धज्जियां उड़ानी होती है तो किसमें उड़ाते हैं? सामना. तो वो कंगना रनावत ने जब एक बार कोई बयान दिया था, भाई क्या कर लेंगे शिवसेना वाले, क्या उखाड़ सकते हैं मैदान, तो उन्होंने बाद में वो कंगना रनावत की शायद बिल्डिंग गिराई थी और अखबार उखाड़ दिया. हेडलाइन दी थी उसकी. आरएसएस वाले अखबार निकालते हैं, उसका नाम शायद पांच जन्ने. पांच संघ था, पांच जन्ने संघ था, तो उसका नाम पांच जन्ने. तो ऐसे वैसे राजस्थान सेवा संघ वालों को कोई अखबार उस टाइम अपने था, वो कौन सा था? कौन सा है? नवीन राजस्थान. किसका अखबार है? राजस्थान सेवा संघ वालों. कौन सा है? नवीन राजस्थान. अब राजस्थान सेवा संघ क्या काम करता था? किसान आंदोलन. तो इसने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया. लेकिन इस समाचार पत्र ने किसान आंदोलनों की खबरें प्रकाशित की थी. दिस न्यूज पेपर पब्लिश्ड न्यूज अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स. अपने बिजोलिया, बेगू, भोमट भील, इन सब की खबरें आई थी इसमें. इस किसान आंदोलन, इस समाचार पत्र किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित की थी. दिस न्यूज पेपर पब्लिश्ड न्यूज अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स. उन्नीस लिख लो एक. 1922 ईस्वी में से बंद 1922 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इन 1922 एडी, सॉरी 1923 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इन 1922 एडी इट वाज बैंड. इस पे एक लोगो लिखा होता था. इसका जो लोगो था, या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ध्येय वाक्य जो होते हैं, स्लोगन है ना. इसका जो स्लोगन था वो विजय सिंह जी की लाइनें थी. मैं देखो इधर लिखता हूं, एक बार बाद में लिख लेना आप. लाइनें थी कि जग वैभव की चाह नहीं. क्या लाइन है? जीवन में रहने की या कोई वैभव भोगने की चाह नहीं है. जग वैभव की चाह नहीं. चाह नहीं जीवन रहे ना रहे. चाह नहीं जीवन रहे ना. चाह है तो बस यह है. बोलो जगह.
जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। जग में स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार मतलब निरंकुशता। उतार लो इसे, कैसे स्लोगन उतार लो इसका। इंग्लिश वाले भी हिंदी में उतार लेना, क्योंकि हिंदी का न्यूज़पेपर था। तो ये क्वेश्चन पूछा एक बार, ये स्लोगन देखी कौन सी अखबार का स्लोगन था? जग वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। कि संसार के वैभव की चाह नहीं है, ना कोई जीवन की चाह है, चाह है तो बस इतनी है कि जगत के अंदर स्वेच्छाचार या दमन रहना नहीं चाहिए। तो कौन से अखबार का स्लोगन था ये? नवीन राजस्थान। तो कब पब्लिश किया गया? 1922। और कब रोक लगा दी गई? 1923। चलूं आगे, क्या है बोलो देखे। जग वैभव की चाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह है तो बस यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना। अगला लिखो, तरुण राजस्थान। उसी का नवीन राजस्थान का नाम चेंज, पहले नया अब कर दिया जवान। लिख लो। 1923 ईस्वी में रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। विजय सिंह जी जेल चले गए थे, तो बाद में पीछे ये बचे फिर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। इन 1923 एडी, रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कहां से पब्लिश करते थे? अजमेर। कौन कौन? रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। इसी को बाद में जयनारायण व्यास ने पब्लिश किया था ब्यावर से। तो जयनारायण व्यास के समाचार पत्र में लिखवाता हूं आपको। अखंड भारत बॉम्बे से, पीप दिल्ली से, तरुण राजस्थान ब्यावर से, और आंगीवाण ब्यावर से। वो तरुण राजस्थान यही है, लिख लो। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। ये कुंवर मदन सिंह और नैनूराम शर्मा अपने पढ़ते हैं, ये सारे जुड़े हुए थे इस अखबार से। राजस्थान सेवा संघ से जो जुड़ा वो अखबार से जुड़ा हुआ। जयनारायण व्यास इसे ब्यावर से प्रकाशित करते थे। जयनारायण व्यास पब्लिश्ड इट फ्रॉम ब्यावर। अगला लिख लो, यंग राजस्थान। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले भी नाम ताकि याद रहेगा। अंग्रेजी का तो तरुण कोई अंग्रेजी में किया इन्होंने। यंग राजस्थान लिखो। 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी। 1929 ईस्वी में, 1929 एडी। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी एंड शोभालाल गुप्त पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी तथा शोभालाल गुप्त इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। तो शुरुआत में 6 अखबार तो हमने गवर्नमेंट के अखबार पढ़े। मजहर उल सरूर, जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर, मित्र, उदयपुर गजट और सर्वहित, है ना। भरतपुर का, 3 बीच वाले आपके जोधपुर के, एक उदयपुर का और एक बूंदी। उसके बाद में हमने अखबार पढ़े, उनके अंदर एक पहला अखबार कौन सा अपना, रोस्तुल तामील या राजपुताना अखबार 1856 में कन्हैयालाल। उसके बाद देश हितैषी मुन्नालाल वर्मा। उसके बाद में राजपुताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार। उसके बाद में आपका राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह जी। उसके बाद में राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान चारण। और उसके बाद ये अखबार, यही आ गया ना। उसके बाद और थोड़ी बीच में पड़ा कोई।
उसके बाद 4 ये हो गए। कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। अगला लिखो, आर्य मार्तंड। लिखो 1923 ईस्वी में, इन 1923 एडी, 1923 ईस्वी में राम सहाय शर्मा इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा। इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। राम सहाय शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। कहां से पब्लिश करते थे? अजमेर। कौन करता? आर्य मार्तंड नाम से पता चलता। आर्य समाज का अखबार। आर्य समाज उन दिनों विधवा विवाह पर बड़ा बल दिया करता। वह विधवाओं की शादियां होनी चाहिए। अजमेर में कई विधवा विवाह करवाए भी थे उन लोगों ने। तो इस अखबार में विधवा विवाह के लिए यदि आपको एड देना हो तो वो फ्री था। अखबार में एड आते ना, विवाह वाले एड आते हैं, 5 फीट 6 इंच, है ना, है ना, गोरी लंबी सुशील ग्रह करे में दक्ष, है ना, गृहिणी चाहिए। इतनी विशेषता एक में कैसे मिलेगी? फिर तो 5-7 ब्याह करने पड़ जाएंगे। तो वो वाला वैसे तो इसमें विधवा विवाह के लिए यदि कोई विज्ञापन आता उसके पैसे नहीं लिए जाते। लिख लो, देखो यह है समाचार पत्र, दिस न्यूज पेपर विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। पब्लिश्ड फ्री। विज्ञापन को क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। पब्लिश्ड फ्री एडवर्टाइजमेंट फॉर विडो रीमैरिज। विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था। अगला अखबार लिखो, त्याग भूमि। इसके स्टार लगाना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वापस पूछ लेंगे कोई। त्याग भूमि। 1927 में एक तो आपके हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय पढ़ते हैं आपने? बिजोली आंदोलन के तीसरे चरण के नेता, अजमेर मेरवाड़ा में बाद में आपके मुख्यमंत्री बने। और एक श्यामानंद राहत इनके साथ। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखिए? हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद। इन दोनों ने अजमेर से पब्लिश किया था। लिखो 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्यामानंद राहत इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय एंड श्यामानंद राहत पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। हरिभाऊ उपाध्याय तथा श्यामानंद राहत इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। हरिभाऊ उपाध्याय एंड श्यामानंद राहत पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। अब हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी के समर्थक थे, तो यह अखबार कैसी विचारधारा को प्रोत्साहन देगा? गांधीवादी। देख लो, यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। दिस न्यूज पेपर प्रमोटेड गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीवादी विचारधारा को क्या देता था? प्रोत्साहन। अब और सुनो, इस न्यूज़पेपर में 64 पेज थे। कितने पन्ने थे? उनमें 16 केवल महिलाओं पर आते। तो टोटल कितने थे? 64। 16 किसके? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, त्याग भूमि के कितने में से कितने पेज महिलाओं के थे? टोटल पेज कितने? 64। महिलाओं के कितने? लिख लो, 16/64 बराबर महिला। याद हो जाएगा ना? लिख लो। पूरा एक स्तंभ था, इसका नाम था आदि दुनिया। क्या बोलते हैं उसको? आदि दुनिया कॉलम, है ना? लिख लो, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन लिख लेना, आदि दुनिया। भाई दुनिया की आदि महिलाएं, नाम ही था उसका, आदि दुनिया। और इसमें अच्छे अच्छे यूं, अच्छी महिला कैसे बने, नेपोलियन की माता, ऐसे यूं लेख छपते इसमें।
आधी दुनिया। वो जो कॉलम छपता था उस कॉलम का नाम क्या था? आधी दुनिया। चलो आगे। तो ये त्याग भूमि याद रखना। आपने आरएस में भी एक बार पूछा, मैं भूल गया कौन सी साल में, और बाकी एग्जाम में भी पूछते रहते। अगला लिखो नवज्योति। अभी भी आता है अखबार नवज्योति, गांव के अंदर दैनिक नवज्योति आता है, वो यही है। लेकिन 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, रामनारायण चौधरी इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। रामनारायण चौधरी इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। रामनारायण चौधरी पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। बाद में इनके ब्रदर निकालने लगे थे अखबार को। इनके ब्रदर का नाम था कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। क्या नाम था? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी, लिख लो। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। लेटर ऑन हिज ब्रदर कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी पब्लिश्ड इट। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। लेटर ऑन हिज ब्रदर कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी पब्लिश्ड इट। कालांतर में इनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसे प्रकाशित किया था। अगला लिखो नवजीवन। एक नव ज्योति रे, कौन सा हो गया? नवजीवन। 1939 में दो लोग, एक बंदे का नाम है नारायण सिंह, एक बंदे का नाम है कनक मधुकर। दो बंदे कौन कौन है? नारायण सिंह और कनक मधुकर। ये दोनों इसको अजमेर से पब्लिश किया करते थे। लिख लो 1939 ईस्वी में, 1939 एडी, नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। नारायण सिंह तथा कनक मधुकर इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। नारायण सिंह एंड कनक मधुकर पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। बाद में जो कनक मधुकर थे ना, इन्होंने इसको कई दिन उदयपुर से भी जारी किया था। देख लो, कालांतर में कनक मधुकर ने इसे उदयपुर से प्रकाशित किया था। लेटर ऑन कनक मधुकर पब्लिश्ड इट। कनक मधुकर also published it from उदयपुर। अगला लिखो प्रजा सेवक। प्रजा सेवक 1940 में एक जोधपुर के एक फ्रीडम फाइटर, उनका नाम है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। क्या नाम था? वो इसको जोधपुर से पब्लिश करते थे। लिखो 1940 ईस्वी में, इन 1940 एडी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। देखो राजस्थान हेराल्ड। पहले एक राजपूताना हेराल्ड पढ़ा था, हनुमान सिंह जी वाला। ये राजस्थान हेराल्ड। 1942 में एक जयपुर में बंदे थे केसरलाल जैन। क्या नाम है? कैसर, लिख लो। 1942 ईस्वी में, इन 1942 एडी, केसरलाल जैन इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। केसरलाल जैन पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर।
केसरलाल जैन इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। एक लिखो जयपुर समाचार। 1942 में श्यामलाल शर्मा इसको जयपुर से पब्लिश करते थे। उन्नीस सौ 42 ईस्वी में श्यामलाल शर्मा इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। श्यामलाल शर्मा पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर में दो हो गए, राजस्थान हेराल्ड हो गया, एक कौन सा हो गया? जयपुर समाचार। एक जयपुर का और रह गया यार बीच में, लिखो जय भूमि। उन्नीस सौ 40 में गुलाबचंद काला, उन्नीस सौ 40 ईस्वी में गुलाबचंद काला इसे जयपुर से प्रकाशित करते थे। गुलाबचंद काला पब्लिश्ड इट फ्रॉम जयपुर। कौन पब्लिश करते थे? गुलाबचंद। तो जयपुर के 340 के अंदर तो जयपुर जय भूमि, 42 के अंदर जयपुर समाचार और एक राजस्थान हेराल्ड। अगला लिखो एक प्रचार। अखबार का नाम है प्रचार। 1942 में एक बंदे थे प्रियतम कामदार, क्या नाम है? प्रियतम। ये इसको अजमेर से पब्लिश करते थे। लिखो 1942 ईस्वी में, इन 1942 एडी, प्रियतम कामदार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। प्रियतम कामदार पब्लिश्ड इट फ्रॉम अजमेर। प्रियतम कामदार इसे अजमेर से प्रकाशित करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखने वाला अखबार था, जिसका स्लोगन था कि चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। कौन कौन? चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रचार क्या करती है? पब्लिक की सर्च, वो ढूंढती है कि चोर कौन, पापी कौन, उल्लू कौन। देखो स्लोगन, ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य स्लोगन। देखो चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। कौन कौन अंधेरा चाहते हैं? चोर, पापी और उल्लू। चोर, पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं। लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। प्रचार क्या है? पब्लिक की सर्च, सर्च करने वाला लाइट, जिसमें सर्च किया जा सके। प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट है। अगला लिखो रियासती। रियासती संतों में भूल गया भाई, इसका क्या है? सुमनेश जोशी पब्लिश करते थे जोधपुर से, और इसकी खास बात मैं बता दूंगा, उसी कहानी पूछा जाता है। देख लो, सोमनेश जोशी इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सोमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। सोमनेश जोशी इसे जोधपुर से प्रकाशित करते थे। सोमनेश जोशी पब्लिश्ड इट फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर का राजा जिन्ना से बातचीत कर रहा था। इस खबर को यदि पहली बार किसी ने प्रकाशित किया था तो अखबार कौन सा है? तो ये पूछेगा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर को चलाने वाला अखबार कौन सा था, या जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने की खबर प्रकाशित करने वाला, इसका भंडाफोड़ करने वाला अखबार कौन सा था? तो कौन सा था? लिख लो। इस समाचार पत्र ने, इस स्टार लगा के लिखना, क्वेश्चन ये पूछेंगे, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, इस समाचार पत्र ने, दिस न्यूज़पेपर, जोधपुर के पाकिस्तान से बातचीत की खबर को प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड न्यूज अबाउट
या जोधपुर के पाकिस्तान में विलय की खबर को प्रकाशित किया था। पब्लिश न्यूज अबाउट मर्डर ऑफ जोधपुर इन पाकिस्तान। एक बार लिखो विश्वामित्र। अपने राजस्थान के एक सेठ जी थे फूलचंद अग्रवाल, कलकत्ता से पब्लिश करते इसको। सेठ उस समय कलकत्ता रहा करते थे खूब सारे। लिखो फूलचंद अग्रवाल इसे कलकत्ता से प्रकाशित करते थे। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता। फूलचंद अग्रवाल इसे कलकत्ता से प्रकाशित करते थे। फूलचंद अग्रवाल पब्लिश्ड इट फ्रॉम कलकत्ता। एक वैभव मेरा शायद बताया हुआ होगा, भरतपुर प्रजामंडल वालों का, ये एग्जैक्टली वहां पर जगन्नाथ दास अधिकारी निकालते थे। ये भी मेरा बताया होगा। हिंदी साहित्य समिति, देख लो, जगन्नाथ दास अधिकारी से भरतपुर से प्रकाशित करते थे। देख लो अगला, वैभव जगन्नाथ दास अधिकारी पब्लिश्ड इट फ्रॉम भरतपुर। एक मेरा वो बताया हुआ है क्या आपको, राजस्थान, ऋषिदत्त मेहता का राजस्थान वीकली भी बोल सकते हैं ना, हाड़ौती की खबरें, ब्यावर से 1923। वैभव जगन्नाथ दास अधिकारी भरतपुर से। दो केवल लिख लो कहां कहां के अखबार है, कौन करता क्या भगवान जाने कौन करते। एक विजय निकलता था जैसलमेर से, एक जय हिंद निकलता था कोटा से, और जय हिंद पर जय हिंद कर दो। कितने हो गए अखबार? कितने? 29। वाह खूब। मैं जब आपके हिस्ट्री खत्म कर देता हूं, फिर कभी जाता हूं पूछने के लिए क्या बचा हुआ, कुछ समाचार पत्र बचे हैं, समाचार पत्र पढ़ लिए। अच्छा राजी हो? तो पहले मजहरुल सरूर कहां से निकलता था? भरत। फिर 3 जोधपुर वालों के अखबार कौन कौन से? जोधपुर गवर्नमेंट गजट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। फिर उदयपुर वालों का कौन सा था? उदयपुर गजट। उसी का नाम बदल कर क्या हुआ था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। क्या नाम हुआ था? सज्जन कीर्ति। और बूंदी वालों का कौन सा था? सरभई। कौन सा था? सरभई। उसके बाद में एक था वो जो 2 भाषाओं के अंदर था, रोस्तुल तालीम और राजपूताना अखबार। कौन निकालते थे? कन्हैयालाल। कौन निकालते? कन्हैया। उसके बाद कौन सा? देश हितेश, नन्ना मुन्ना राइयो। कौन निकालते? मुन्नालाल वर्मा। उसके बाद आता था आपका राजपूताना गजट, मौलवी, और एक महिला और जुड़ी हुई थी मोती बेगम। कौन जुड़ी थी? मोती। फिर आता था राजपूताना हेराल्ड। कौन निकालते थे? हनुमान सिंह। फिर आता था राजस्थान समाचार। कौन निकालते? मुंशी समर्थदान चारण। उसके बाद में आता था अपना राजस्थान केसरी, विजय सिंह पथिक। उसके बाद नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक। उसके बाद तणु राजस्थान, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। फिर यंग राजस्थान, रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त। उसके बाद आ गया आपका आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड कौन निकालता है? राम सहाय। किसके विज्ञापन निःशुल्क होंगे? विधवा विभाग। उसके बाद आ गया आपका त्याग भूमि। कौन निकालता है? हरिभाऊ उपाध्याय और श्यामानंद राहत। कितने पेज? 64। महिलाओं के कितने? उस कॉलम का नाम क्या था? आधी दुनिया। क्या नाम था कॉलम का? आधी दुनिया नाम कॉलम था। उसके बाद में आ गया नवज्योति। नवज्योति को रामनारायण चौधरी और बाद में कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। फिर आ गया नवजीवन। नवजीवन कौन? नारायण सिंह और कनक मधुकर। उसके बाद में आ गया आपका कौन सा? प्रजा सेवक, जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। उसके बाद आ गया आपका राजस्थान हेराल्ड, ये जयपुर वाले केसरलाल जैन। उसके बाद में आ गया आपके जयपुर समाचार, श्यामलाल शर्मा। उसके बाद में आ गया जय भूमि, गुलाब चंद काला। उसके बाद आ गया प्रचार, प्रियतम कामदार। चोर पापी तथा उल्लू अंधेरा चाहते हैं, लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्च लाइट। उसके बाद कौन सा आ गया? रियासती। कौन निकालते? सोमनेश जोशी। फिर कौन सा आ गया? वैभव। कौन सा? विश्वामित्र। कौन निकालता है? फूलचंद अग्रवाल। फिर कौन सा आ गया? वैभव। वैभव कौन निकालते? जगन्नाथ दास अधिकारी। विजय कहां से? जैसलमेर। जय हिंद कहां से? अखबार। ये अखबार पढ़ पियो और प्रचार करेंगे बाद में।